नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है कि यदि हम किसी वस्तु पर स्ट्रेस लगाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन होता है, उसमें विकृति होती है और उसका आकार बढ़ जाता है। और यदि हम बल को हटाते हैं तो वस्तु वापस अपनी मूल स्थिति में आ जाती है। यहाँ पर ध्यान रखना, आकार में परिवर्तन को हम कहते हैं विकृति। तो यहाँ पर वस्तु का आकार बढ़ रहा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि उसमें विकृति हो रही है। तो किसी वस्तु पर स्ट्रेस लगाने पर उसमें विकृति होती है और स्ट्रेस को हटाने पर वस्तु वापस अपनी मूल स्थिति में आ जाती है। अब यदि हम वस्तु पर पिछली बार से ज़्यादा स्ट्रेस लगाएं तो क्या होगा कि वस्तु के आकार में ज़्यादा परिवर्तन आएगा, उसमें ज़्यादा विकृति होगी। और जैसे ही हम स्ट्रेस हटाएंगे वस्तु वापस अपनी मूल स्थिति में आ जाएगी जैसे कि पहले थी। अब यदि हम पिछली बार से और ज़्यादा स्ट्रेस लगाते हैं वस्तु पर तो उसमें और ज़्यादा विकृति आ जाएगी। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर हम वस्तु में स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हैं और इससे उसकी स्ट्रेन भी बढ़ती जा रही है। लेकिन अब यदि हम वस्तु पर पिछली बार से और ज़्यादा स्ट्रेस लगाते हैं तो क्या होगा कि वस्तु में अचानक बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ जाएगी। और यदि हम अब की बार बल को हटा भी लें तो भी ज़रूरी नहीं है कि वस्तु अपनी मूल स्थिति में वापस आए। उसमें एक परमानेंट स्ट्रेन आ जाती है, उसके आकार में एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है। मतलब यहाँ तक इस वस्तु की इलास्टिक लिमिट थी। इससे ऊपर जाने पर वस्तु का प्लास्टिक रीजन आ जाता है, जिसमें वस्तु एक बार विकृत होने के बाद वापस अपनी मूल स्थिति में नहीं आती है। और दूसरी चीज हमने क्या देखी कि किसी वस्तु पर उसके इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस लगाने पर उसमें जो स्ट्रेन उत्पन्न होती है वो एक निश्चित अनुपात में बढ़ती है उस पर लगने वाले स्ट्रेस के। इसे एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे कि किसी वस्तु पर उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस लगाने पर उसमें उत्पन्न होने वाली स्ट्रेन उस स्ट्रेस के समानुपाती होगी। इसे ही हम बोलते हैं हुक्स लॉ। इस सामान्य से कथन को रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, इसीलिए उसके नाम पर इस कथन का नाम रखा गया हुक्स लॉ। तो गणितीय रूप में देखते हैं हम इसे कि किसी वस्तु पर उसके इलास्टिक लिमिट के अंदर लगाए जाने वाला स्ट्रेस उसमें उत्पन्न होने वाले स्ट्रेन के समानुपाती होता है। ये हमारे पास समानुपाती का चिन्ह है। इस चिन्ह को हटाने पर हमें प्राप्त होता है ई। ई क्या है, यहाँ पर हमारे पास ई को हम कहते हैं यंग मॉड्यूलस। यंग मॉड्यूलस हमें वस्तु की स्टिफनेस के बारे में बताता है। एक चीज का ध्यान रखना यहाँ पर कि स्टिफनेस और यंग मॉड्यूलस एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन वो एक दूसरे से संबंधित है। इसीलिए हम यंग मॉड्यूलस की सहायता से स्टिफनेस ज्ञात कर सकते हैं और स्टिफनेस की सहायता से यंग मॉड्यूलस को ज्ञात कर सकते हैं। तो समानुपाती का चिन्ह हटाने पर हमें प्राप्त होता है स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन। अब यहाँ से यदि हमें यंग मॉड्यूलस ज्ञात करना है तो हम स्ट्रेन को बाएं साइड में भेजेंगे और यंग मॉड्यूलस को दाएं साइड में रखेंगे। तो हमें प्राप्त होता है यंग मॉड्यूलस ई इज इक्वल टू स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस।